मैं हूं सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। ये तो हम सभी को ज्ञात है कि नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम सभी पूजा आराधना करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने माँ दुर्गा के 4 रूपों के बारे में जाना। आज हम शेष 5 रूपों के बारे में जानेंगे। पर शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। ये तो ठीक है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्जे जैसी कोई स्थिति भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए आज शांत मन से दिन गुजारें, तब उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों का भी आज ठीक ठाक दिन है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। भाग्य की हर संभव सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और गृहस्थ जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। गुरुदेव, पिछले एपिसोड में हमने 4 रूपों के बारे में जाना है। आज हम शेष 5 रूपों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। स्कंद माता क्या अर्थ है? बेटा, मैंने तुम सबको बताया ही है कि नवरात्रों का मतलब एक ही है कि हम अपने शरीर के अंदर की कमियों को जानते हुए और कमियों को मिटाने के लिए, बहुत सारी अच्छी शक्तियों और काबिलियतों को जगाने के लिए, और ये समय क्योंकि मौसम के बदलने का समय होता है, जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है और सर्दी से गर्मी आ रही होती है, तब नवरात्रे आते हैं जिसमें शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। उनसे, बुरे बदलावों से बचने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो आज हम स्कंद माता की अब ये बात करते हैं। स्कंद माता, ये वाला व्रत क्यों रखा जाता है? कार्तिक जी को मेरे ख्याल सब कोई जानते होंगे, भगवान श्री शिव के पुत्र, ठीक है। तो मैंने कल जैसे पुष्पांडा के वक्त में मैंने बताया था कि जो बच्चे नई नई प्लानिंग बना रहे हैं, नई नई सोच बढ़ा रहे हैं, समझिए, और अपने नए वेंचर्स के बारे में, अपनी स्कीमों के बारे में वो सोच रहे हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं, उन लोगों को लौकी कद्दू खाते रहना चाहिए और प्लानिंगें बनाते रहना चाहिए, अपनी रिसर्च को बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसके आगे आगे स्कंद माता का व्रत। स्कंद माता का व्रत का मतलब श्री शिव के पुत्र कार्तिक जी, जिनके पास में बहुत सारी शक्ति है और वाकई में शक्तियों से परिपूर्ण बताए गए वो कार्तिक जी, ठीक है। और साउथ में तो बहुत ही ज्यादा पूजा होती है कार्तिक जी की, क्योंकि वो शक्तियों के मालिक हैं। तो जब कोई आदमी अपने प्लान, अपनी रिसर्च, अपनी काबिलियत को दुनिया को दिखा करके किसी से इन्वेस्टमेंट ले लेता है, अपने पिता से जब तुम इन्वेस्टमेंट लेते हो या बाहर वाले को प्रभावित करके उससे इन्वेस्टमेंट लेते हो और अपना एक नया वेंचर जो शुरू करते हो, और जो इंसान प्लान बनाने में सक्षम है लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में वो कमजोर है, और साथ ही जो लोग अपनी काबिलियत दूसरों को दिखा करके फंडिंग नहीं उठा पा रहे, अपनों को नहीं मना पा रहे, अपने माहौल के अंदर वो शख्स नहीं ढूंढ पा रहे जो उनकी मदद करके उनके काम को बड़ा कर दे, उन लोगों को आज का व्रत जरूर रखना चाहिए। क्योंकि आज का ये रखा हुआ व्रत इंसान के अंदर वाकई में कार्तिक जी वाली
गुण पैदा करके एग्जीक्यूशन कैसे करना है, अपनी शक्तियों को दिखाना कैसे है, अपनी शक्तियों से कमाना कैसे है, ये सब सिखाता है स्कंद माता का ये व्रत। तो सुबह सवेरे 5 बजे 11 माला स्कंद माता के मंत्र की आपको करनी बहुत जरूरी है और वहां से दिन की शुरुआत करो। तो भोग क्या लगाया जाए? अब मोर तो सांप भी खाता है, जो कि कार्तिक जी का वाहन है, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी बहुत चाहिए, क्योंकि काम करना है, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग नहीं बनानी, एग्जीक्यूशन भी करना है। तो उसके लिए एनर्जी भी बहुत चाहिए, भागना दौड़ना भी पड़ेगा। तो इस व्रत से फिर शुरू होता है वो जो आप सेंधा नमक वाले चिप्स खाते हो, वो फूल मखाने, वो गिरी गुला, वो थोड़ा थोड़ा मीठा मिला हुआ, सही मायने में इस व्रत से खाना शुरू करना चाहिए, ना कि पहले व्रत से जो लोग सारे खाने शुरू कर देते हैं। यहां से, क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत है, तो सुबह की शुरुआत दूध से करो, फल फ्रूट से करो, और दोपहर को आप इस तरह के वो जो सील के लड्डू हो गए, फूल मखाने हो गए, और साथ में आप ये गोलागिरी वगैरह मिले हुए जो चीजें होते हैं, और जिसके अंदर वो मूंगफली भी होती है, ये सारा कुछ होता है, वो वाला नमकीन यहां से खाना शुरू करो ना। तो और यहां से खाते हुए शाम को जाकर के फिर वही जो कुट्टू के आटे का भोग लगा करके बेटा वो जो खाना खाना है वो। तो इस व्रत से यहां धीरे धीरे करके खाना बढ़ाना शुरू करना है, क्योंकि यहां तक भूखे रहे, यहां से आगे आपको खाना बढ़ाना शुरू करना है। और ये वाला व्रत रखो, सिर्फ ये वही लोग रखे जो लोग अब एग्जीक्यूशन में उतरना चाहते हैं, या जिनके प्लानिंग तैयार होगी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो कार्तिक जी की कथा वो भी कर लो, उसका समझेंगे स्कंद माता की वो भी करो आप, ठीक है। और मंत्र का उच्चारण करके पूरा दिन हल्का हल्का सा भोजन आहार लेते हुए इस व्रत को संपूर्ण करो, जो अगले दिन सुबह जाके संपूर्ण होगा। और देखिए कार्तिक जी की कृपा, स्कंद मां की कृपा आपको किस तरह से आपके कामों के अंदर सफल करती है। गुरुदेव, माँ कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है छठे दिन, बिल्कुल, इसके पीछे क्या महत्व है? ये वाला भी स्वरूप बड़ा अद्भुत है। आगे मां कात्यायनी यानी कि सुर और असुर का मिश्रण। हर इंसान में एक राक्षस होता है और हर राक्षस में एक इंसान होता है। जो हमारा द्वैत स्वभाव है और जो कि हर इंसान का होता है। हर इंसान की प्राइवेट लाइफ अलग है, सोशल लाइफ अलग है, वो बाहर वालों के लिए कुछ है, पर्सनल के लिए कुछ है। तो यहां से वो रूप, वो स्वरूप शुरू होता है। और ये समय कौन सा होता है? अब जब, ठीक है, स्कंद मां का वक्त संपूर्ण हुआ, यानी कि आदमी ने अपना काम करके भी दिखा दिया दुनिया को, अब उसको पोस्ट मिलती है। अब उसको पोस्ट मिलती है, अब वो एमडी बनता है, सीईओ बनता है, दूसरे लोगों से काम करवा रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू होते हैं। अब उसको एग्जीक्यूशन तो कर लिया, खुद जो कर लिया, उसके बाद अब उसको काम करवाना है। अब इसके अंदर कोई आके बोलता है मेरी सैलरी बढ़ा दो, कोई आके कहता है मेरे साथ वाला कुलीग मेरे को बहुत दुखी कर रहा है, मेरा काम, वो उसका क्रेडिट खुद ले जाता है और मेरे को आप तक पहुंचने नहीं देता। समझ गए? इस तरह की 1000 समस्याएं होती हैं इस लेवल पे आके। अब उसको ये सोचना होता है चालाकी से, उसको ये चालाकी से सोचना होता है कि ये जो शिकायत कर रहा है ये वाकई में इसके अंदर वो काबिलियत है या ये खामखाई में कही जा रहा है। तो वहां कुछ सच कुछ झूठ, कुछ सच कुछ झूठ करते हुए वो सबको मना के चलता है, वो सबको मना के चलता है और कुछ सच झूठ करके अपना काम लोगों से निकलवाने की काबिलियत उसके अंदर आती चली जाती है, उसके अंदर आती ही चली जाती है और वो इंसान धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और यहां से फिर थोड़ा थोड़ा गुस्सा शुरू होने लगता है। आप देखो क्या होता है, जब कोई स्टाफ आता है, 1-2 आते हैं, वो आके कह के चले जाते हैं, आदमी ऐसे हंस रहा था, हाँ नहीं कोई बात नहीं बेटा मैं सब ठीक करता हूं, और जैसे ही बाहर निकलता अरे मर के क्या कर रहे हैं। ये वाला 2 रूप जो होते हैं, यानी कि लोगों के सामने जबरदस्ती हंसना और एकांत में अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये वाला रूप होता है स्कंद मां का। तो दुनिया के जितने मैनेजर है, चाहे छोटे चाहे बड़े, जो दूसरों से काम लेते हैं
और लेने की कला के अंदर अगर कहीं फेल हो रहे हैं और बार बार नौकरियां बदल रही हैं और अपने अंदर की काबिलियत नहीं दिखा पा रहे, अपने डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पा रहे, उन सब लोगों को मास्कंद मां का व्रत ये जरूर रखना चाहिए। और ये व्रत रख के और सुबह सवेरे 5 बजे जो जला करके दाती के 11 माला का मंत्र जाप करके मां से ये मांगना चाहिए कि मेरी मां मेरे को ये काबिलियत दो, और उस दिन पूरा सात्विकता के साथ गुजारे। समझ गए? मां उनकी झोली जरूर भरेगी, उनके अंदर ये काबिलियत जरूर देगी। अब भोग वही कि पूरा दिन एनर्जी में रहना है, तो जो व्रत में लिखा हुआ बेटा वो सब खा सकते हो, लेकिन सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खा सकते। इस बात का ध्यान रखना। और सुबह पूजा के बाद से आप दूध पीने से ये सारी शुरुआत कर सकते हो। तो भाई इतना ही है मां स्कंद का व्रत। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वाले आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परंतु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। सिंह राशि वाले अगर आज अपने आप को विवादों से बचा करके रखें और गुस्सा न बढ़ने दें, तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा, लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बाकी के दिन के अंदर योग ठीक नहीं है। भाई बंधुओं के साथ कोई अनबन हो सकती है, घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है, और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है काल रात्रि। क्या संकेत देता है गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे। काल रात्रि, इसके पीछे क्या राज है? बेटा जो जूनियर मैनेजर होता है वो अच्छा होता है, और जो सीनियर मैनेजर होता है वो खूसट होता है। सबको कोई भी देखो, सीनियर मैनेजर तक नहीं कोई पहुंच पाता। उसके ऑफिस में, उसके कैबिन में कदम रखने से सबको डर लगता है, ठीक है ना। उसके कैबिन में कदम रखने से सबको डर लगता है, कारण यह कि कहीं उसके गुस्से का, कोप का ये भागीदार ना बन जाए। समझ गए? ये रीजन, कारण भी ये सही है। जब इस लेवल पे इंसान आ जाता है कि नीचे के सिर्फ 4-5 लोगों को एक साथ ही सलाह करता है और वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं, और इन 4-5 लोगों के साथ जब रेगुलर उसको अपनी प्लानिंग बताना, समझाना और उनको एग्जीक्यूशन के लिए बोलना, तो वहां पर वो अब सीनियर हो चुका है, तो बेटा उसके अंदर डांट की प्रवृत्ति आ जाती है कि डांट के ये काम कराना, ये हुआ क्यों नहीं, इसमें ये कमी हुई तो हुई क्यों, तुम रेस्पॉन्सिबल हो, तुमने ये गलत किया है, तुम्हें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं थी कि ये करना था। एक्चुअली में इस उम्र तक, समझ गए, काल रात्रि की उम्र तक इंसान की बुद्धि इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके दिमाग में तो सब कुछ ही होता है, और वो दूसरों से, अपने से छोटों से एक्सपेक्ट कि इनके अंदर भी उतनी ही कॉमन सेंस हो। भाई तुम्हारे को ये कॉमन सेंस आते आते इतनी उम्र आ गई, दूसरे में अभी समय लगेगा। तो ये जो उम्र, जो दूसरों को कॉमन सेंस, अपने आइडियाज, अपनी सारी चीजें, एग्जीक्यूशन, ये सब समझा रहा होता है, और इस इंसान को स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने के कारण इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और यहां तक कि उम्र के अंदर आदमी एक ही विश्वास करता है कि सिर्फ ये काम होना चाहिए। जो वो घर के अंदर बड़ा बुजुर्ग होता है ना, बाप, जो बच्चों के ऊपर हर वक्त डंडा लिए तैयार ही रहता है, तो उस बाप को तुम काल रात्रि बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसको तो सारी समझ है, लेकिन नई उम्र को समझ नहीं आ रही होती। तो वो जो ज्ञान बांटने वाला, जो सबको चलाने वाला, जिसको एक चुटकी के अंदर जो सबको समझ आ रहा हो बेटा, और जिसको मजबूरी भी हो कि जो समझ आ रहा है वो करवाना ही करवाना है बेटा, ये वाला जो व्रत होता है ये काल रात्रि का व्रत होता है। इसमें अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना, प्यार से सारे काम निकलवाना। तुम्हारे अगर जूनियर, तुम इस तरह से उनको सेट नहीं कर पाते कि वो काम अच्छी तरह से कर सके, और तुम अपने मन की बात पूरी नहीं बता पाते, या बताने में कमी हो जाती है, अगर इस तरह की तुम में कमियां हैं, तो तुम्हें काल रात्रि का ये व्रत भी रखना चाहिए। साथ
ये व्रत तुम्हें जरूर रखना चाहिए। और जो टॉप के मैनेजर हैं, जिनके नीचे 4, 5, 6, 10 मैनेजर काम करते हैं, उन लोगों को ये व्रत रख करके माता रानी से झोली पसार के मांगना चाहिए कि उनके अंदर इस गुणों की बढ़ोतरी करो और गुस्से को कम करो। इस वक्त मेरा गुस्सा बढ़ चुका है और इस वक्त तक इंसान किसी न किसी तरह के व्यसनों के अंदर डूब जाता है। कारण ये कि पहले तो शुरुआत हुई, पढ़े लिखे सीखे किया, फिर करवाया, अब यहां आके आदमी व्यसनों में डूबने लगता है। किसमें बाहर गया है, चल भाई कभी कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ पी लिया, कहीं कुछ घूम लिया। यही वो समय होता है जहां आकर के इंसान को सही मायने में जो ऐब भी नहीं होता उसके अंदर भी ऐब आने लगते हैं। तो इसीलिए इस समय को रूप दिया कालरात्रि का। तो यहां दाती का ख्याल करते हुए, इन व्यसनों से बचते हुए, अपने एग्जीक्यूशन को बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से रखने के लिए आपको यह व्रत करना चाहिए। और खाना पीना भोजन वही, क्योंकि इसके अंदर अब शरीर गिरावट पे भी होता है, एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। समझ गए? तो इस व्रत को इस तरह से संपूर्ण करके आप टॉप क्लास मैनेजर है और सदा ही बने रहेंगे। खुश है। गुरुदेव, बड़ी ही सरलता से आपने सारे रूपों के बारे में बताया है। 2 रूप बचे हैं, जल्द से आपसे पूछ लेती हूँ। महागौरी, उसके पीछे का क्या राज है? महागौरी स्वरूप, महागौरी स्वरूप सफेद कुर्ते पजामे के अंदर घर पे बैठे हुए दादाजी, जिनके छोटे छोटे पोते, जो अगर किसी पड़ोस के अंदर कोई शादी या रिश्तेदार के अंदर शादी है तो वहां जाकर के पहले तैयारी करवाते हैं। अच्छा बेटा कार्ड छपवा लिए, ड्रेस ले ली, ठीक है। अच्छा बेटा वो रिश्तेदार के यहां जाकर के उनको ये वाली रस्म निभानी थी, वो निभा ली, ठीक है। फिर उसके बाद में अरे खाने में क्या बनवा रहे हो, बारातियों ने आना है। अच्छा ये, अरे टेंट में कितने हैं, इतने नहीं पाए, इतने रिश्तेदार हो जाएंगे, इतनी कुर्सियां होनी चाहिए, ठीक है। उधर से पंचायत के लोग आ गए, आओ जी चलो पंचायत का फैसला करना है, 2 केस आए हुए हैं, चलो उधर भी चले। फिर उधर से रिश्तेदार के यहां से आ गया, चाचा जी मैं तो मर गया, मेरे यहां तो ये प्रॉब्लम होगी, आपकी बहू बहुत दुखी करती है, तो चिंता मत कर, आके मैं बहू को सीधा करता हूं, ठीक है। आपका बेटा बहुत दुखी करता है, चिंता मत कर, इसे आके मैं छितर मारता हूं। ये वाला जो स्वरूप है, समझ गए, ये है महागौरी का। नवरात्रि यानी कि 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 8 रूपों के बारे में गुरुदेव आपने बताया। आखिरी रूप रह गया है सिद्धिदात्री। वही समझने की कोशिश करेंगे, क्या संकेत देता है ये आखिरी स्वरूप माँ का? सिद्धिदात्री का ये वो स्वरूप जिसके अंदर बुजुर्ग कहना शुरू कर देता, भाई अब तो कूच की तैयारी है, अब तो पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए। यानी कि इंसान के शरीर के अंदर का खून जब उसकी गति थोड़ी धीमी होने लगती है, खून में थोड़ा ठंडापन आने लगता है, इंसान गुस्से वाले स्वरूप को धीरे धीरे करके त्याज के अब वो तरह तरह की बातें अपने आप में ही करने लगता है, अपने आप में ही, समझिए। जब वो रहता है और हर बात के ऊपर टोका टाकी और कुछ ना कुछ सिर्फ कहना, लेकिन ना कर पाना ना करवा पाना। लेकिन ऐसे इंसान की अगर बैठ के बात को सुना जाए तो उसमें से जो तथ्य निकलते हैं ना बेटा, वो बहुत काम के होते हैं, बहुत ज्यादा काम के होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी 80% बातें नहीं समझ आती। सिर्फ एक 20% बातें होती हैं जो आपको अगर वो बोल रहे हैं तो अपने पल्ले बांध लेना होता है, अपने पल्ले बांध लेनी होती है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस की बातें होती है। वहां पर आकर के बेटा ये स्वरूप उस चीज का कारक है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे माँ दुर्गा के स्वरूपों के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा की। इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। गुरुदेव, माँ दुर्गा के इन रूपों के बारे में हमने सुना तो था, बट आपने बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से हमें इसका अर्थ भी समझाया है। और आज हमारा कार्यक्रम गुरु मंत्र इतना बड़ा हो गया है कि देश के कोने कोने से लोग हमारे पास आते, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। आज भी हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? गुरुजी शशत प्रणाम। मैं किरण पवेजा फरीदाबाद से आई हूँ और मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। समय और स्थान बताएं। हाँ जी, 19 अक्टूबर 1998। समय 11:45 AM, सुबह 11:45 बजे, फरीदाबाद। क्या जानना चाहते हो बेटा? करियर के बारे में। बेटा, इसकी कुंडली के अंदर जो योग है, शनिदेव बैठे हुए हैं चौथे घर में। अच्छे हैं, बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन ये अच्छे हो बुरे हो है तो शनि ही। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा, अगर कहीं घर के अंदर सीलन ज्यादा रहने लगे, बच्चा रात्रि के वक्त में दूध पी के सोने लगे, काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करने लगे, तो बच्चे का करियर खराब होने की तरफ चल पड़ता है। समझ गए? इसके अंदर काले और नीले रंग से सख्त परहेज रखना होता है। सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना होता, एक ये चीज। दूसरा, अगर बच्चे ने चिड़चिड़ा स्वभाव ज्यादा डेवलप कर लिया, छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ जाना, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है, कंफ्यूजन में रहने लगता है बच्चा। तो इससे भी बचाव का मैं आज तुम्हें उपाय बताऊंगा। फिर ऊपर से मंगल और राहु का अष्टम भाव के अंदर होना, जो बच्चे के अंदर समय समय पर और काफी ज्यादा गुस्से वाले हालात पैदा करता है। बच्चा डिप्लोमेटिक होते हुए भी अचानक अपना धैर्य खोता है। ये इस तरह का योग। सिर्फ बेटा ये दो योग इसके वक्त के खराब हैं। अगर तुम इनको पार लगाती हो तो बेटा तुम्हारा बच्चा बहुत ही काबिल बनेगा। और जो सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी तरह के मैनेजमेंट के अंदर ऐसा बच्चा उतरता है तो बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर उतरता है तो भी बहुत अच्छा है। और किसी भी तरह के भागने दौड़ने के काम और मॉडर्न जमाने की किसी भी तरह की सेल्स के काम, ये सारे के सारे ये बच्चा कर सकता है। तो इसलिए कोई भी तुम इनमें से फील्ड तुम इसे दिलवा सकती हो बेटा। और उपाय करना बहुत जरूरी। और वो उपाय क्या है? हर रोज दूध धुले चावल कौवे को जरूर खिलाने हैं। दूसरा उपाय है, हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत लेके उसको सरसों का तेल लगा के काले कपड़े में लपेट के वो किसी न किसी को दान में दे दो, नहीं तो जल प्रवाह कर दो। और तीसरा, हर साल 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करना, यह बहुत जरूरी है। और काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना। और हर बृहस्पतिवार को खट्टी मीठी चाट, जो कि इमली डाल के बनाई जाती है, या खट्टी मीठी गोलियां, वो जो संतरे वाली गोलियां मिलती, ये लेकर के बच्चों के अंदर बांटना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये उपाय करोगी, थोड़ा बहुता ऊपर नीचे करते हुए तेरा बच्चा निर्विघ्न अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक पहुंचेगा, जो कि आगे भविष्य में बहुत कामयाब रहेगा। सिर्फ एक जब शादी करनी है उस वक्त में बेटा तुमने ये मंगल और राहु की युति के बारे में दिखा करके पहले इसके उपाय करके बाद में अगर तुम शादी करो तो इसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत उत्तम रहेगी। खुश रहे। पूछना चाहती हूँ, जैसे वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए, अभी जैसे वो सेकेंड ईयर में है, इंग्लिश ऑनर्स कर रही है वो, इसके बाहर जाने के जो योग है बेटा 29 मई 2019 के बाद है, पहले नहीं है। उसके बाद ये बच्ची बाहर चले जाएगी। ठीक है, खुश सुखी, हाँ चले जाएगी, सुखी रहो। एक और दर्शक है हमारे बीच जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। गुरुदेव जी, क्या नाम है? गुरुदेव जी प्रणाम, मैं सुषमा बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1984। ठीक है। टाइम है 7:25 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली।
हाँ बेटा, क्या जानना चाहता है? गुरुदेव जी, ये शुरू से जब तक भी इसने ग्रेजुएशन करी है तब से बाद ये दुखी रहता है, फिजिकली भी दुखी रहता है, नौकरी में भी परेशान रहता है, बीवी की तरफ से भी परेशान रहता है। इसने कभी सुख भोगा ही नहीं है। जिसकी कुंडली के अंदर ही खर्चा 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 लिखा हो, पत्नी के साथ मिलने के लिए नहीं लड़ने के लिए इकट्ठा होना लिखा हो, बुध 12वें स्थान पर बैठा होने के कारण डिप्रेशन वाले हालात जीवन में लिखे हों, तो कहां से इंसान जीवन जिए? अपने आप ही खराबी के हालात बनेंगे। फिर ऊपर से मंगल और शनि का मेल, इसकी दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये तो बहुत ही खतरनाक है बेटा। जिसके चलते हुए कामकाज की सेटिस्फेक्शन, खुल के रुपया पैसा आना, किसी भी चीज के एग्जीक्यूशन के अंदर उतरना, ये सारा ही खराब है। और यहां पर पुत्र की पैदाइश के बाद अच्छे दिन लिखे हुए हैं, कामकाज का बढ़ना, रुपए पैसे का आना, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन बेटा बुध जिस कुंडली के अंदर खराब हो जाता है, वहां वो बिन पैंदे का लोटा होता है। पता नहीं कब ये लुढ़क के इधर चला जाए, कब लुढ़क के उधर चला जाए, कौन से काम को खराब कर दे, कौन सी रिश्तेदारी खराब कर दे, कौन सी मानसिकता खराब कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले बेटा इसका इलाज करते हैं, और इसके इलाज की जो शुरुआत होगी वो होगी घर में कुत्ता पालने से। अगर कुत्ता नहीं पाला तो इस कुंडली को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर बेटा हर वक्त गले के अंदर पीला धागा या सोने की चेन हो और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा हो, यह बहुत जरूरी है। हाथ की ये बीच वाली उंगली जो सबसे लंबी है, इसके अंदर लोहे का बिना जोड़ का छल्ला पहनना बहुत जरूरी है, जो कि स्वयं खरीद के लाया जाए, किसी से मुफ्त में ना लिया जाए। और हर रविवार कांच के मर्तबान के अंदर लाल फिटकरी भर के, कांच का ही ढक्कन रख के उसको 43 रविवार तक जल प्रवाह करना है। एक ये उपाय। और कुत्ते की जगह अगर कुतिया पाली जाए या बाहर की किसी कुतिया की सेवा कर दी जाए, और जिस दिन कुतिया ने बच्चे दे दिए उस दिन के बाद नसीब अपना चल निकलेगा। ठीक है। फिर जीवन में ना कमाई की कमी रहेगी, ना पत्नी के साथ लड़ाई होगी, ना अपने अंदर इरिटेशन रहेगी, ना आलस रहेगा। इन उपायों को करके देखो, कुंडली को बहुत ही उत्तम बनाया जा सकता है। इसके बाद रिजल्ट अपने आप आपको देखने को मिलेगा। खुश रहना, सुखी। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। आप हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे, और आप बड़ों की बातें आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सत्कार करेंगे। कुंभ राशि वाले आज के दिन कोई नई सोच और उत्साह के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे। कामकाज में भी अच्छा लाभ होगा और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी ही रहेगी। मीन राशि वालों का दिन कुछ खास नहीं है। परिवार के साथ तो अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, मन में प्रसन्नता भी बनी होगी, परंतु घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं और आर्थिक चिंताएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ प्रवीण जुड़ गए हैं राजस्थान से। प्रवीण, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान इसी सीक्वेंस में बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। मेरा जन्म स्थान जयपुर है। मेरी जन्म स्थान की डेट ऑफ बर्थ 6/12/1976 है। जन्म मेरा रात को 11:50 पे हुआ है। मेरा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का बिजनेस है। कुछ बिजनेस में उठाव पड़ाव चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कुछ और अच्छा हो, उसके लिए आपका सुझाव मुझे चाहिए। परवीन, बहुत ही खराब वाली सिचुएशन तुम्हारी कुंडली के अंदर है, और ये योग ही ऐसा है कि सबसे पहले तो सूर्य शुक्र का मेल लगन के अंदर। ये जो योग है, ये पत्नी पक्ष या व्यापार, इनमें से एक ही चीज अच्छी रखता है। एक तो ये कमी, और दूसरी कमी तुम्हारी कुंडली के अंदर भी बुध 12वें स्थान के ऊपर जो किसी काम को सफल नहीं होने देता, उल्टा पत्नी पक्ष और व्यापार दोनों के अंदर खराबी के योग देता है। और तीसरा, बुध की टक्कर बृहस्पति देव को, जो पैसा जमा ही नहीं होने देती और मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को खराब करती है बेटा। अब ये मैं बोल तो बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन अगर तुम पर्सनली मेरे सामने होते, मैं इस जगह पर आकर के तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा, जब तक ये उपाय ना हो जाए, तुम्हारे लिए मामले बहुत खराब है। और ये उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा, तुमने
अपने वजन के बराबर जवार लेकर के वो मंदिर में खड़ी गाय को ये तो बेटा हर महीने देना शुरू कर दो। एक तो ये, दूसरा गले में पीला धागा और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा पहनना बेहद जरूरी है और घर में कुत्ता पालना बेइंतहा जरूरी है। उसके बाद ये उपाय, तुम राजस्थान में रहते हो और ये उपाय करना बहुत जरूरी है। अब चाहे स्वयं संभव हो सके स्वयं करो, नहीं तो घर के किसी एक मेंबर को बेशक हरिद्वार भेज दो बेटा, और वो ये उपाय करके आ जाए। ये उपाय हुए बिना जिंदगी के अंदर स्मूथ लाइफ जीना एक तरह की संभव नहीं। और वो उपाय क्या है? 43 दिन खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह करो। जब तक ये उपाय नहीं होगा कामयाबी पास नहीं आएगी, क्योंकि बुध तुम्हारा बहुत खराब है। और उसके बाद 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाते रहो और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चलाते रहो। बस इतने ही उपाय बेटा, इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। खुश है। गुरुदेव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उनमें से ही हमारे एक दर्शक है जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है। उनकी बर्थ डेट है 20/7/1992। 20/7 जी, 2:16 PM है टाइम, और दिल्ली का उनका जन्म है। और सवाल है, 5 साल हो गए हैं शादी को लेकिन संतान नहीं है, संतान का योग कब तक है? 3 कमियां हैं संतान के योग के लिए जन्म कुंडली में। सबसे पहले, जब भी शनि देव की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाती है तो आदमी की फिजिक के अंदर स्पर्म्स की कमी, और औरत की कुंडली के अंदर अगर ये हो तो उसके अंडे के कमजोर होने की कमी बन जाती है। एक तो ये प्रॉब्लम है बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर। दूसरी, तुम्हारे यहाँ केतु का पितृ शाप है, जिसके अंदर पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं देता, भाइयों को भाइयों का सुख नहीं मिलता, और ज्यादा देर होता चला जाए तो एक समय ऐसा भी होता है कि निसंतानता तक देता है ये केतु। ये दूसरा योग, ये पितृ शाप। और तीसरा योग एक और है बेटा, और तीसरा योग क्या है? शुक्र जब 9वें घर के अंदर बैठते हैं तो ये औलाद को तरसाते हैं, और तब कहीं अपने घर के आसपास में नीम का, अनार का पेड़ हो या बकान जिसे बोलते हैं, नीम की तरह का ही होता है, अगर ये आसपास में कहीं हो तो ये वाकई में निसंतानता ही देता है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान ये रखना है कि नीम, अनार या बकान का पेड़ आसपास में ना हो। और दूसरा, इसका उपाय करना है कि 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा नीम के पेड़ की जड़ में दबाना है, इससे मंगल अच्छा होगा। दूसरा उपाय तुम्हें करना है कि एक ही दिन के अंदर 100 कुत्तों को खाना खिलाना। ये उपाय कैसे करना है? 100-110 पैकेट कुत्तों के खाने के बना लो, सुबह 4 बजे निकलो, 6 बजे तक बांट के 100 कुत्तों को अपने घर आ जाओगे। फिर हर महीने काला सफेद कंबल लेकर के मंदिर में देते रहना, तब तक कि जब तक कि बच्चा होने के हालात ना खड़े हो जाए। और फिर शनि, हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के बेटा ये तुम किसी भी चलते साधु को या गरीब को दान देना शुरू करो। और साथ ही इसके स्वर्ण यानी कि सोने की एक सुई लो, उसको गर्म करो, मोमबत्ती के ऊपर गर्म करके बिल्कुल लाल कर लो और उसे दूध में डिप करो। इस तरह से 11 बार उसको गर्म करके दूध में डिप करके बाद में वो दूध पीना। और जब ये क्रिया करते हुए तुम्हें 1.25 महीना गुजर जाए, उसके बाद कंसीव की कोशिश करो, परमात्मा जरूर फलदायी करेगा, यानी कि तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। खुश है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।